हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सब लोग बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे एंड ये क्विक रिवीजन पॉडकास्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो इस पॉडकास्ट सीरीज का फायदा ये है कि आप 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप कहीं रास्ते में कहीं आपके पास बुक नहीं है और आपके पास टाइम है कि आप उसको सुन सकते हैं तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ स्किप नहीं करी है जो आपके नीट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। एंड हमारा 11 के चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आज हम लोग हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पे। इसके बाद 2 चैप्टर बचते हैं आपके, उन दोनों को भी फटाफट से मैं कंप्लीट कर दूंगी। एंड किसी दूसरे बच्चे से भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू फील लाइक दीज ऑडियो बुक्स और दीज पॉडकास्ट आर हेल्पिंग इन योर रिवीजन, सो प्रेस द लाइक बटन। सो स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट एंड लोकोमोशन को सबसे पहले देखते हैं। तो मूवमेंट बेसिकली सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स एंड लोकोमोशन जो है दैट इज वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन। Locomotion is performed by organism for variable reason, example like their habitats, demand of situation like search of food, mate, breeding ground, and escape from enemies or predators, etc. अब आता है टाइप ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन। तो टाइप जो है हमारे पास अमीबॉइड होता है। इसमें स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है वो सीडोपोडिया, इन्वॉल्व माइक्रोफिलामेंट्स एंड स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एंड एग्जाम्पल्स हैं इसके ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड अमीबा। देन आफ्टर नेक्स्ट टाइप है सीलियरी। इसमें सीलिया इन्वॉल्व होते हैं एंड ये रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रैकिया एंड पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर आता है नेक्स्ट फ्लैजुलर टाइप। इसमें इन्वॉल्व होते हैं फ्लैजुला एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, लोकोमोशन इन यूग्लिना एंड स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये इसके एग्जाम्पल एंड बेसिकली फंक्शंस है। देन आता है मस्कुलर टाइप। इसमें मसल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व एंड ये मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टंग्स एंड रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ये सब होता है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। In paramecium, cilia helps in movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. And in Hydra, tentacles are used for capturing of prey and are also for locomotion. So locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. This is important. Then after आपका आता है next मसल्स। सो मसल्स टिश्यूज जो हैं ये मेजोडर्मल ओरिजिन होते हैं एंड 40 to 50% बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट का कंट्रीब्यूट करते हैं मसल्स। इनकी प्रॉपर्टीज होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मसल का देखें तो हमारे पास 3 टाइप की मेन है, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो लोकेशन देखते हैं हम सबसे पहले, फिर अपीयरेंस, रेगुलेशन एंड उनके एग्जांपल्स, सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्लास उनका लोकेशन जैसे स्केलेटल मसल है, द अपीयरेंस इज स्ट्रेटेड, रेगुलेशन इज वॉलेंट्री एंड एग्जांपल इज मसल ऑफ लिम्स। एंड विसरल अगर लोकेशन में है तो नॉन स्ट्रेटेड है और स्मूथ है, इनवॉलेंट्री रेगुलेशन है एंड एग्जांपल हो गया इनर वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। एंड कार्डियक अगर लोकेशन है तो दैट इज अ स्ट्रेटेड अपीयरेंस होगा, इनवॉलेंट्री होंगी एंड मसल ऑफ हर्ट्स इसका एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद में आता है स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड इट्स टाइप। सो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी एंड इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में जो दिया हुआ है तो उसमें आप देखेंगे तो अंदर आपको सबसे अंदर ब्लड कैपिलरीज, फिर सार्कोलेमा एंड देन आफ्टर मसल फाइबर्स और मसल सेल्स आप देख सकते हैं। ये मसल बंडल यानी कि फैसिकल का स्ट्रक्चर है। स्केलेटल मसल्स मैनी मिलकर के क्या बनाती हैं, बहुत सारी मिलकर के मसल फाइबर या बंडल्स बनाती हैं या फिर फैसिकल्स भी जिन्हें कहते हैं। एंड इट हेल्ड बाय फैसिया दैट इज अ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। मैनी मसल फाइबर्स जो होते हैं उनमें आपके सार्कोलेमा पाया जाता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है इसमें सिनकाइटियम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टोर करता है कैल्शियम आयन को। अब आता है इसके बाद में टाइप्स हमारे पास में रेड एंड वाइट होती हैं। रेड में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है एंड एसआर जो है वो कम होता है एंड रिस्पायरेशन मेनली एरोबिक होता है। जबकि जो वाइट टाइप का है उसमें मायोग्लोबिन नहीं होता है, कम होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है एंड एसआर जो है वो ज़्यादा होता है और ये मेनली एनारोबिक होती हैं। ईच मसल फाइबर हैव मैनी
पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल होती हैं एंड स्केलेटल मसल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। मायोफिलामेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन देखते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज डार्क एंड लाइट बैंड्स ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन डिस्ट्रीब्यूशन दैट एस्टैब्लिश स्ट्रेटेड अपीयरेंस। अब इसमें हम लोग देखते हैं लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, दो टाइप के हैं हमारे पास में। तो सबसे पहले हम लाइट बैंड की सारी चीज़ें देखेंगे। तो लाइट बैंड जो है ये थिन होते हैं, एक्टिन फिलामेंट इसमें होते हैं एंड इसमें ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन के दो स्ट्रैंड होते हैं, एफ एक्टिन के भी दो स्ट्रैंड होते हैं। हेल्ड बाई में आपके ये जेड लाइन बाइसेक्ट आई बैंड करती है एंड प्रोटीन जो होता है वो एक्टिन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। मोनोमरे होते हैं, ग्लोबुलर, जी एक्टिन होते हैं। ट्रोपोनिन जो है आपका वो 3 पाए जाते हैं एंड इसके बाद आता है आपका पॉलीमर फिलामेंटस होता है, एफ एक्टिन एंड टिपिकल जो इनमें देखे फीचर तो एफ एक्टिन हेलिकली अरेंज होता है। ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ and troponin distributed at regular intervals on tropomyosin and mask active binding sites for myosin on actin filaments। अब आता है डार्क और ए बैंड। तो ये थिक होते हैं और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें हेड रीजन होता है, उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती है एंड फिर आप जो क्रॉस आर्म आपको होती है एंड हेल्ड बाई एम लाइन दैट इज थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। एंड इसमें जो प्रोटीन होता है मायोसिन कॉन्ट्रेक्टाइल इट इज। मोनोमर जो है वो मीरोमायोसिन दैट इज कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड पॉलीमर में होते हैं आपके हैवी एंड HMM यानी कि हेड होता है इसमें एंड शॉर्ट आर्म होती है एंड प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर एंड LMM आपका टेल लाइट होती है एंड वो सेंटेंस आपका पूरा होगा लाइक प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट एंड इज कॉल्ड नोन एज क्रॉस आर्म। अब इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर आएगा स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। अब CNS के द्वारा मोटर न्यूरॉन रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन जो जाकर के एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड पेलेट action potential is generated in sarcolemma that causes release of calcium ion in sarcoplasm from SR leading to calcium ion increase in sarcoplasm। इसके बाद में कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड टू ट्रोपोनिन सब यूनिट, चेंज इन इट्स कन्फर्मेशन एंड अनमास्क एक्टिव साइट फॉर मायोसिन बाइंडिंग ऑन एक्टिन फिलामेंट होता है। देन आफ्टर एनर्जाइज्ड मायोसिन में मायोसिन ADP plus PI binds to actin होता है and then after cross bridge which is equals to actin myosin ADP plus PI। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर होता है जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज पुल थिन फिलामेंट टुवर्ड्स सेंटर, पुल जेड लाइन, लेंथ ऑफ आई बैंड रिड्यूस हो जाती है, लेंथ ऑफ ए बैंड रिटेन हो जाती है एंड ADP plus PI रिलीज फ्रॉम मायोसिन हेड। देन आफ्टर न्यू ATP बाइंड्स टू मायोसिन हेड, then after cross bridge broke हो जाता है, broken and ATP hydrolysis on myosin head, then after cycle repeat होती है and process will continue till calcium ion pumped back to sarcoplasmic cisternae and then after Z line return to original position। Reaction time of fibers vary in different muscles and repeated activity of muscle leads to accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them and causing fatigue। इसके बाद आपका आता है स्केलेटल सिस्टम, नहीं अभी इसमें एक चीज़ रह गई है आपकी, दैट इज अ ग्लोबुलर हेड इज एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन एंड थिन फिलामेंट्स मेक आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन एंड थिक फिलामेंट्स मेक एनआइसोट्रोपिक बैंड जो कि बने होते हैं एक्टिन प्लस मायोसिन के एंड अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल्स पैरेलल टू ईच अदर एंड टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। Sarcomere functional unit of contraction between two Z lines that is elastic fiber and one A band plus two half I band। H zone is non-overlapped part of thick filament by thin filaments। यहाँ आपका डायग्राम भी दिया हुआ है एक बुक में, Z line क्लियरली मेंशन है, I band क्लियरली मेंशन है एंड A band भी आपको क्लियरली मेंशन है एंड बीच वाले जोन को H जोन कहा गया है एंड Z line से I band तक को कहा गया है सार्कोमियर। अब आता है स्केलेटल सिस्टम। This system has significant role in movement shown by the body।
framework of 206 bones and few cartilages, and principal division is appendicular skeleton, एक्सियल स्केलेटन इसमें देखते हैं, एंड एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में बोन्स होती हैं 80, बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग मेन एक्सेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो स्कल का देखते हैं, इसमें आपकी पैराइटल बोन होती है, देन आफ्टर फ्रंटल बोन। मैं सारे नेम दे आपको बताती जा रही हूँ, आपने पढ़ रखा है तो आपको उसकी लोकेशन आराम से रिवाइज हो जाएगी। सो देन आफ्टर फ्रंटल बोन आगे की तरफ, देन आफ्टर आपको स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, लैक्राइमल बोन, नेजल बोन होती है, एंड जाइगोमेटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल, हायर्ड बोन नीचे की तरफ, एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन नीचे की तरफ हेड में पीछे। देन आफ्टर बोन्स जो मेनली इंक्लूड है दैट इज क्रेनियम, फेशियल, हायर्ड एंड ईयर ऑसिकल्स। एंड क्रेनियम में 8 होती है, फेशियल में 14 होती हैं, हायोइड 1 एंड ईयर ऑसिकल्स 6। कौन कौन सी होती हैं उनके नेम मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया डायग्राम में, बुक में है आपके डायग्राम। तो क्रेनियम में आपकी जो है 8 बोन्स हैं टोटल, एंड दैट इज 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 occipital, 1 ethmoid and 1 sphenoid, and that basically protect brain and articulates with superior region of vertebral column by 2 occipital condyles, that is the reason it is known as dicondylic skull। अब आती हैं फेशियल, उसमें आपकी 14 बोन्स होती हैं, जिसमें से 2 नेजल होती हैं, 2 लैक्राइमल, 2 जाइगोमेटिक, 1 मैंडिबल, 2 मैग्जिला एंड 5 अदर्स होती हैं, एंड फॉर्म फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। फिर आती है आपकी हायोइड, ये 1 होती है और ये यू शेप्ड बोन होती है एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। एंड देन आफ्टर ईयर ऑसिकल्स में आपके 6 होती हैं, एंड इनमें से जो टाइप्स हैं दैट इज 2 मैलियस, 2 इंस्कस एंड 2 स्टेप्स एंड प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। अब आ जाइए वर्टिब्रल कॉलम में। तो आपके पास में है सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन आफ्टर थोरैकिक वर्टिब्रा, उसके बाद फिर आपका आता है लुम्बर वर्टिब्रा। एंड आप पीछे की साइड में देखेंगे तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क दिखेगी, सैक्रम दिखेगा नीचे, देन आफ्टर कॉकेक्स दिखेगा। तो यहाँ पर डॉर्सल वर्टिब्री दैट इज सीरियली अरेंज्ड यूनिट होती हैं, एंड इसमें 26 होते हैं टोटल बोन्स, एंड 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरैकिक होती हैं, 5 लुम्बर होती हैं, 1 सैक्रल फ्यूज्ड होती है, एंड 1 कॉकेजियल फ्यूज्ड होती है। एंड इसका जो मेन काम है, मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक बनाना होता है, प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट्स हेड एंड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक। First vertebra is atlas that articulates with occipital condyles. 7 cervical vertebrae exist in almost all mammals, and neural canal of vertebrae site from where spinal cord passes. इसके बाद आती है sternum। तो sternum आपकी चेस्ट बोन है, एंड ये 1 होती है, 1 फ्लैट बोन होती है, एंड ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स इट इज। एंड देन आफ्टर आती हैं आपके रिब्स। तो रिब्स में आपकी ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स 3 हो गए। एंड यहाँ पे टोटल देखा जाए तो ये 24 है नंबर, एंड 14 इसमें वर्टिब्रो स्टर्नल होती हैं, 6 वर्टिब्रो कॉन्ड्रल होती हैं, एंड 4 वर्टिब्रल होती हैं, एंड अटैच डॉर्सली टू वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू स्टर्नम विद हाइलिन कार्टिलेज, not directly attached to sternum but to 7th rib with hyaline cartilage 8 to 10 pair, and not connected ventrally 11th and 12th pair. All ribs are bicephalic thin flat bones, that is they have 2 articulating ends on dorsal side, and vertebral column plus sternum plus rib मिलकर के क्या बनाते हैं, rib cage। अब आता है इसके बाद में आपका नेक्स्ट एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आपकी 126 बोन्स आती हैं। So consist of bones of limbs that is 30 into 4 equals to 120, and 6 इसमें होते हैं girdles। तो यहाँ पे 2 हैं हमारे पास में, pectoral girdle and upper arm, pelvic girdle and lower arm। फाइन। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आपके जो नेम दिए हुए हैं, इसमें हाफ ऑफ girdle में clavicle, collar bone, scapula होती है, that is between 2nd and 7th ribs। then after नीचे आपको humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, wrist, palm and digits में आपके आगे phalanges। एंड जो अगर आप नेक्स्ट जो पल्विक गर्डन एंड लोअर आर्म में देखते हैं तो उसमें एलियम, प्यूबिक इस्चियम एंड फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है थाई में, एंड पटेला दैट इज नी वेंट्रल में, टीबियो फिबुला, एंड देन आफ्टर टार्सल्स होते हैं, देन एंकल एंड आगे फिंगर, और उसमें भी फिर phalanges। So girdles helps in the articulation of limbs with axial skeleton. Scapula, dorsal, triangular, flat bone have elevated ridge or spine expanded to form acromion process that articulates with clavicle. Glenoid cavity in scapula articulates with humerus head to form
shoulder joint, and acetabulum formed by fusion of ilium, ischium, and pubis articulates with femur to form hip joint, and two halves of pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis containing fibrous cartilages. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट joints. So they are essential for all types of movements involving bony parts of the body, and point of contact between bones or bones and cartilages it is, and force generated by muscle is used to carry out movement through joint, where joint act as fulcrum. अब टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में है बेसिस मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म. तो हमारे पास तीन टाइप है, फाइब्रस, कार्टिलेजनस एंड सिनोवियल. बोन्स जो ज्वाइन करता है तो फाइब्रस में आपके डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू करता है एंड इट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. एग्जाम्पल हो गया फ्लैट स्कल बोन्स फ्यूज्ड एंड टू एंड वाया स्यूचर्स टू फॉर्म क्रेनियम. इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कार्टिलेजिनस. इसमें फाइब्रस कार्टिलेज बोन जो है वो ज्वाइन करता है एंड लिमिटेड मूवमेंट होता है, एडजेसेंट टू वर्टिब्रा होता है. एंड देन आफ्टर सिनोवियल दैट इज फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, कंसिडरेबल मूवमेंट होता है, हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स. एंड ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट होता है, इसको कहते हैं. एटलस एंड एक्सिस में होता है दैट इज पाइवट जॉइंट, between carpals that is gliding joint, and carpal and metacarpal of thumb that is saddle joint. अब इसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स हैं कुछ. तो माइस्थीनिया ग्रेविस, इसका कॉज होता है ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्पैक्ट इसका होता है अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देन इसका कॉज होता है जेनेटिक एंड इम्पैक्ट होता है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. एंड देन आता है टेटनी दैट इज लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड, दैट इज रैपिड स्पाज्म इन मसल्स एंड दैट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. देन आफ्टर आर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में. गाउट दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एंड इन्फ्लेमेशन होता है इसमें भी जॉइंट्स में. एंड ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन and decreased bone mass, increased chances of fracture. So this is all about this chapter, and I hope that you have revised the whole chapter in a very less time. It is approximately a time of 15 minutes. आपने पूरा चैप्टर एक अच्छा सा सारे बोन्स के नेम के साथ में रिवाइज कर लिया. आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके रिवीजन में ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे. सो बस बचे हुए 2 चैप्टर्स को भी हम फटाफट से कंप्लीट करेंगे इसके बाद में, और फिर मैं सारे 12th के चैप्टर्स भी आपके जो बचे हुए हैं बायोटेक ऑनवर्ड्स वो भी डाल दूंगी. बायोटेक एंड इकोलॉजी ही इसका पोर्शन बचा हुआ है, वो बाकी कंप्लीट हो चुका है. तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब बच्चों को इसका नीट के लिए बेनिफिट मिले. ऑल्दो ये पूरे टाइम काम आएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए भी, बट अभी जो नीट 2024 में बच्चों को रिवीजन में हेल्प होगी उसके लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम.